एक ऐसी हत्या जिसे एकदम परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया गया था, मतलब लगभग परफेक्ट। कम से कम कातिल ने तो यही सोचा था। तो चलिए आज इस उलझे हुए केस की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल हेल्दी हट्टा-कट्टा इंसान अचानक अपने ही शरीर पर कंट्रोल खो देता है। एक के बाद एक डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या है। और फिर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। और सबसे अजीब बात, वो बीमार था ही नहीं। तो आखिर हुआ क्या था? हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है, जिसका जवाब ढूंढने में बड़े बड़े डॉक्टरों और पुलिस को पता है सालों लग गए। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी बीमारी से। एक ऐसी बीमारी जो एक खुशहाल परिवार पर कह सकते हैं कहर बनकर टूटी। तारीख थी 19 अगस्त 1991। जगह थी पेंसिल्वेनिया का विल्क्स-बेरी शहर। 32 साल के इलेक्ट्रिशियन बॉबी कर्ली के लिए ये दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था। एक नॉर्मल सी सुबह। उसने पानी का एक गिलास पिया, काम पर जाने की तैयारी की। उसे क्या पता था कि पानी का वो एक गिलास उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यहाँ से बॉबी की हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आप देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो चीज काम पर सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक मामूली से झटके से शुरू हुई थी, वो एक भयानक जलन में बदल गई। फिर वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और सोमवार आते आते तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जाहिर है परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए और उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए। तो अब ये कहानी एक मेडिकल मिस्ट्री बन जाती है, एक ऐसी पहेली जिसके सामने डॉक्टर भी पूरी तरह से लाचार थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, शुरुआत में कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टरों को लगा कि अरे, उन्हें पता चल गया है कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, ये है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो गलती से खुद हमारी नसों पर अटैक करने लगता है। परिवार को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, एक उम्मीद जगी कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। पर ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। बॉबी को घर भेजे बस कुछ ही दिन हुए थे कि बीमारी और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर लौट आई। और इस बार एक नया और बहुत ही डरावना लक्षण सामने आया। उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे थे। अब डॉक्टरों को पूरा यकीन हो गया था कि ये जीबीएस तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है। अगले 9 दिनों तक उन्होंने हर मुमकिन टेस्ट कर डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर में हार कर उन्होंने बॉगी को एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। और फिर वो दिन आया, 22 सितंबर 1991। हफ्तों तक इतना भयानक दर्द झेलने के बाद बॉबी कर्ली का शरीर आखिरकार जवाब दे गया। वो कोमा में चला गया। अब उसकी जिंदगी बस मशीनों के सहारे चल रही थी। और ठीक इसी वक्त एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने इस पूरे मेडिकल मिस्ट्री को एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। नाम था थैलियम, एक बहुत ही जहरीला, बेस्वाद और बिना गंध वाला हैवी मेटल। यही वो चीज़ थी जो बॉबी के शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। सोचिए, इसका कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, मतलब इससे किसी के भी खाने या पीने की चीज़ में मिलाना कितना आसान होगा। इसीलिए तो इसे परफेक्ट पॉइजन भी कहा जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका में 1972 से ही इसे घरों में इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है। और जब जांच हुई तो जो बात पता चली वो सच में होश उड़ा देने वाली थी। बॉबी के शरीर में थैलियम की जो मात्रा मिली वो जानलेवा डोज से 900 गुना 900 गुना ज्यादा थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, ये एक सोची समझी साजिश थी। 27 सितंबर 1991। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। बॉबी के परिवार ने दिल पर पत्थर रखकर उसे लाइफ सपोर्ट से हटाने का मुश्किल फैसला लिया। अब ये मामला आधिकारिक तौर पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। तो पुलिस ने जांच शुरू की और उन्हें बॉबी की केमिस्ट्री लैब से एक नोट मिला। उस पर लिखा था, थैलियम वाला कपड़ा, मुझे छुओ और मरो। पुलिस को लगा, अरे वाह, केस तो सुलझ गया। लेकिन ये एक डेड एंड निकला। उस कपड़े में थैलियम था ही नहीं। जब वर्कप्लेस से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस की जांच का रुख बॉबी के घर की तरफ मुड़ गया। और अब शक की सुई परिवार के लोगों पर ही आकर टिक गई। और यहीं पर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। पता चला कि बॉबी की पत्नी जोएन और उसकी 4 साल की छोटी बेटी दोनों के शरीर में भी थैलियम मिला था।
अब तो केस और भी ज्यादा उलझ गया। क्या जोएन भी एक विक्टिम थी? इस पॉइंट पर जोएन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही थीं। एक तरफ बॉबी के भाई बहन थे, जिनका कहना था उसे देखकर लग रहा था जैसे वो राहत में है, बॉबी के मरने का उसे कोई दुख नहीं था। और दूसरी तरफ खुद जोएन की कहानी थी, जो कह रही थी मैं भी तो विक्टिम हूँ, हमारा पूरा परिवार ही किसी तरह इस जहर के संपर्क में आ गया था। जोएन ने इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दी, जो सुनने में काफी हद तक सही लग रही थी। उसका कहना था कि देखो, थैलियम जरूर बॉबी के थर्मस पर काम की जगह से लग गया होगा, और फिर घर पर वही थर्मस जब सबके आइस्ड टी वाले जग से टच हुआ तो पूरा परिवार बीमार पड़ गया। अब पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें बॉबी के थर्मस के किनारे पर थैलियम के निशान मिले। लेकिन आइस टी का जग वो एकदम साफ था। मतलब जोएन की कहानी में कहीं ना कहीं झोल था, पर पुलिस के पास उसे गलत साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं था। और बस यहीं पर कोई और सुराग ना मिलने की वजह से ये पूरा केस 3 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, और फिर साइंस की एक नई टेक्नोलॉजी ने इस बंद हो चुके केस में दोबारा जान डाल दी और कातिल का पर्दाफाश कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर साइंस ने ये कमाल किया कैसे? जवाब छिपा था बॉबी के बालों में। 1994 में पुलिस ने उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकलवाया और बालों के सैंपल लिए। अब एक नई फोरेंसिक टेक्निक का इस्तेमाल करके बाल के हर छोटे छोटे हिस्से को एनालाइज किया गया। इससे हुआ ये कि जहर कब कब दिया गया, उसकी एक बिल्कुल सटीक टाइमलाइन तैयार हो गई, और इसी टाइमलाइन ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। बालों की इस जांच ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बॉबी को जहर देना उसकी मौत से 8 महीने पहले शुरू हुआ था। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये महीनों तक चलने वाला एक धीमा बेरहम हमला था। अब इस टाइमलाइन ने एक एक करके सारे शक दूर कर दिए। बॉबी के साथ काम करने वाले, उसका भाई, सब शक के दायरे से बाहर हो गए, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक लगातार उसके साथ थे ही नहीं। सिर्फ एक ही इंसान था जो 8 महीनों तक हर दिन उसके साथ था, और वो थी उसकी पत्नी जोएन। तो सवाल उठता है, आखिर मकसद क्या था? जवाब था पैसा। जोएन ने बॉबी के नाम पर एक मोटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। इतना ही नहीं, उसे अपने पहले पति की मौत से भी $1 मिलियन का सेटलमेंट मिलने वाला था, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बॉबी उस पैसे को अपना बिजनेस शुरू करने में लगाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। और आखिरी जानलेवा डोज उसने अस्पताल में बॉबी के सोडा कप में ही जहर मिलाकर दी थी। जोएन कर्ली को इस जुर्म के लिए 20 साल की सजा हुई, और 2016 में वो जेल से रिहा भी हो गई। लेकिन ये पूरा मामला अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाता है। क्या हम उस इंसान को कभी सच में पूरी तरह से जान सकते हैं जिसके साथ हम रहते हैं?